नेकियां भी लिखी जाएंगी। आइए, ये आपका जो महबूब इदारा है दारुल तदरीसुल कुरान, 30 हुफ़ाज़ कराम ने कुरान करीम की तकमील की, जिनके सरों पे पगड़ियां बांधी जाएंगी, दस्तार बांधी जाएंगी। आइए, इसी इदारे के कुछ होनहार तालिब इल्म हमारी फहरिस्त में 4-5 मौजूद है, जिनकी तकरीर 5-5 मिनट की पेश करनी है। कमेटी का हुक्म है, बड़ों का हुक्म है, इनकी तामील करता हुआ बिला किसी तमहीद और ताखीर के मैं आली जनाब अजीज़म अर्श आज़म से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए। मदारिस की अहमियत, उनकी फजीलत पर इंशाअल्लाह उर्दू तकरीर पेश करेंगे। अर्श आज़म। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله العظيم۔ جناب صدر، سامعین کرام، اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، مشفق و مربی اساتذہ کرام، سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا 1000 بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس عظیم موقع پر آپ آزاد سے گفتگو کر سکوں، اپنے دلی جذبات اور قلبی احساسات آپ تک پہنچا سکوں۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حضرات، اس موقع پر مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے گئے، بہت سے جھوپڑیوں کی شکل میں، چھپروں کی شکل میں، کوئی قلعہ کی شکل میں، کوئی بہترین شاندار عمارتوں کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کی آئین حصار ہے، ان سے ملت کا تشخص قائم ہے، یہ امت اسلامیہ کا دھڑکتا دل ہے، یہ اسلامی کلچر اور ثقافت کا آئینہ دار ہے، یہ اخلاق و ایمان
दोस्तों बहुत से आजाद ये कहते हैं इन मदारिस से क्या मिलता है, इससे नौकरी नहीं मिलती, इससे डिग्रियां नहीं मिलती, यहाँ के अफराद बहुत कम बर्बाद है, इनमें शूर में दारी नहीं आती, ये टेक्निकल लाइन में आगे नहीं बढ़ते। इन हजार साल से इतना अर्ज करता हूँ कि रोजी रोटी का मसला कोई आम मसला नहीं है, इसका वादा खुदावंद कुद्दूस ने हमसे किया है। चुनांचे कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व खलक़हु फक़द्दरहु थुम्मा अस्सबीला यस्सरा। और ये भी तशरीह बात है कि रोजी का मसला किस्मत से गए न कि अकल से। अगर अकल से इसका ताल्लुक होता तो बेवकूफ भूखों मरते, लेकिन निज़ाम कुदरत अजीब है, इसलिए मुसलमानों का असल मसला और मकसद जिंदगी पैगाम खुदावंदी है। उसका रवाने सफर में रख अपनी अबदी जिंदगी संवारना है, उसका रवाना सफर में रखकर अपनी आबादी जिंदगी संवारना है, आखिरत की फिक्र करनी है। इस बारे में इस्लाम और कुरान के इरशादात मुकम्मल वाज़ेह है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु और सहाबा रहमतुल्लाह की जिंदगी हमारे सामने है। उन्होंने इस दुनिया से किस तरह खुशाचीनी की और खाने नमक से भी सैलाबी हाजिर करके किस तरह दुनिया व आखिरत की फराह और मकबूली उनका हिस्सा में आई। हज़रात इस्लामी छोड़ दिया गया, इनके साये में जिंदगी मिलती है, तार की पंखलियां चमकती है, अफकार के फूल खिलते हैं। इस्लाम मदारिस के अंदर जिंदगी पढ़कर जवान होती है। इन मदारिस के जरिए जिंदगी का सही हल तलाश किया जाता है। वक्त की किल्लत के बिना पर मैं अपनी तकरीर को इन्हीं चंद बातों पर वाह बेटा वाह। ये रहे, देखा आपने मेरे दोस्तों, हवा के रुख पे रहने दो, ये जलना सीख जाएगा कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। मेरे दोस्तों